तो कहानी की शुरुआत होते ही हम एलेक्स नामी शख्स को देखते हैं। कार एक्सीडेंट होने की वजह से ये काफी जख्मी हालत में होता है और तभी भीड़ में से निकलकर एनी आती है। एनी एलेक्स को होश में लाने की कोशिश करती है और तो और एम्बुलेंस भी बुलाती है। एलेक्स अनकॉन्शियस हालत में ही एनी को नोटिस कर चुका होता है और यहीं से कहानी शिफ्ट होती है बहुत दिन आगे। और हम देखते हैं कि एलिस बिल्कुल ठीक हो चुका होता है, लेकिन ये र्यूमर होती है कि अपने ट्रीटमेंट के बाद ये वुमेन से काफी दूर रहता है और इसे वुमेन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलेक्स की मम्मा ये सारे र्यूमर से परेशान होकर कहती हैं कि आखिर कब तक मुझे ये सब सुनना होगा। तुम 29 के हो चुके हो, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन एलेक्स मम्मा की बातों को इग्नोर करके ऑफिस का बहाना करके यहाँ से निकल जाता है। एंड देन आंटी एलेक्स के कजन एरिक से कहती हैं कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो, और ऐसा कहकर उसके हाथ में बेहोशी की दवा देती हैं। और एरिक आंटी की बात को समझ जाता है। एरिक एलेक्स से कहता है कि भाई, मैंने आपके लिए कुछ लड़कियां देखी हैं, क्यों ना टाइम निकाल कर उनसे जाकर मिले एंड कुछ टाइम स्पेंड करें। लेकिन एलेक्स कहता है कि वो सब बार गर्ल्स हैं और मैं उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और तभी कार के सामने एनी आ जाती है। एनी को देखकर एलेक्स को याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। और हम देखते हैं कि यहाँ कुछ बंदे एनी को परेशान कर रहे होते हैं। एलेक्स एनी को इन गुंडों से बचाता है एंड जब ये गुंडे नोटिस करते हैं कि एलेक्स ने ड्रैगन रिंग पहन रखी है तो वो लोग डर कर भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एनी बेहोश हो जाती है और एलेक्स फर्स्ट टाइम किसी वुमन को टच करता है। ऐसा देखकर एरिक काफी खुश होता है और कहता है कि इतने लंबे टाइम बाद मैंने आपको किसी वुमन को टच करते हुए देखा है। इन देन एलेक्स इसे गोद में उठाकर कार में बैठाता है। एक तरफ एरिक मौका देकर पानी में वो पाउडर मिलाने की कोशिश करता है जो कि आंटी ने उसे दिया होता है। इन देन वो पानी इन दोनों को पीने के लिए दे देता है। एलेक्स एनी को जब बेड पर लेटा कर जा रहा होता है तो अचानक से इसे चक्कर आने लग जाती है और इसे अपने बॉडी में काफी हॉट फील होने लग जाता है। और एक तरफ एनी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और रोमांस करने के लिए एलेक्स को फोर्स करने लग जाती है। नशे में होने की वजह से ये दोनों लोग एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड देन ये सब इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एनी की नींद खुलती है तो वो लास्ट नाइट की चीजें याद करके काफी रिग्रेट फील करती है और यहाँ से भाग जाती है। एक तरफ एलेक्स जो कि इसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर ला रहा होता है और देखता है कि वो तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं होती है। एंड देन वो अपने सिक्योरिटी को कॉल करके उसे ढूंढने के लिए कहता है। एक तरफ एनी जो कि अपने घर पर आ गई होती है और वो प्रेगनेंसी से बचने के लिए पिल्स ले रही होती है। लेकिन तभी यहाँ उसकी मम्मा आकर उसे टॉर्चर करने लग जाती हैं, उससे पैसे मांगने लग जाती हैं। एंड देन जब ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल रात में अच्छे से काम नहीं कर पाई, तो मम्मा इसे टॉर्चर करने लग जाती हैं। तभी एनी के फादर आते हैं जो कि एनी की मम्मी को आइडिया देते हैं कि ये तो क्लब में भी डांस करके पैसे कमा सकती है, दिखने में जो इतनी सुंदर है। तो एनी मना करती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। एंड देन एनी की मम्मा इसे फिर से टॉर्चर करती हैं कि तुम आखिर क्यों नहीं करोगी ये सब, तुम्हें करना ही पड़ेगा। एक तरफ एलेक्स की मम्मा परेशान हो रही होती हैं कि वो लड़की अभी तक नहीं मिली, आखिर उसे कहाँ ढूंढा जाए। और तभी एरिक दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि उसका पता चल गया है। एंड देन वो यहाँ सभी के सामने बताता है कि वो एक क्लब में डांस करती है और ऐसा सुनकर मम्मा और एलेक्स का मुंह बन जाता है। एक तरफ एनी जो कि क्लब में काफी हैरेस हो रही होती है, तभी यहाँ पर एरिक और एलेक्स आ जाते हैं जो कि एनी को प्रोटेक्ट करते हैं। एलेक्स के हाथ में ड्रैगन रिंग देखकर अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं और वो बिना बहस किए ही यहाँ से भाग जाते हैं। एलेक्स यहाँ एनी से कहता है कि तुम कुछ पैसों के लिए क्लब में कैसे डांस कर सकती हो, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है क्या। ये बात सुनकर एनी को गुस्सा आ जाता है और वो इसे उल्टा सीधा सुना देती है, जिसके बाद एलेक्स मन ही मन में सोचता है शायद मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा समझ लिया था, और ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन जो एरिक होता है वो आता है और पीठ पीछे एनी को नंबर देकर जाता है, ये कहते हुए कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट करना। नेक्स्ट सीन में एनी को ये पता चल जाता है कि वो तो 4 वीक प्रेग्नेंट होती है, वो भी ट्विंस के साथ में। और ऐसा देखकर ये काफी परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे। एंड देन वो डिसाइड करती है एरिक से हेल्प लेने के लिए, क्योंकि उसने कहा होता है कि कोई भी तकलीफ हो तो मुझे कांटेक्ट करना। एनी मनी मन में काफी रिग्रेट फील कर रही होती है कि वो इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा नहीं कर सकती और उसे अबॉर्शन कराना ही होगा। एक तरफ वो कार पर लिखे हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने देता।
वेट करते करते बारिश होने लग जाती है एंड देन एलेक्स आकर इसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन ये डायरेक्टली कहती है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। और ऐसा सुनकर एलेक्स को फील हो जाता है कि ये तो सच में बहुत बड़ी वाली गोल्ड डिगर है। एनी ये बताती ही नहीं कि उसे पैसे किस लिए चाहिए, इसीलिए एलेक्स भी यहाँ से गुस्से में चला जाता है इसे गोल्ड डिगर समझकर। एनी के पास और कोई रास्ता नहीं बचता और उसे ये बात अपनी फैमिली वालों को बतानी पड़ती है। उसके घर वाले उसे काफी टॉर्चर करते हैं और कहते हैं कि ये सब तुमने कब किया। एंड देन जब ये बताती है कि मुझे ड्रग दे दिया गया था, ड्रग लेने के बाद मैं अनकॉन्शियस टाइप की हो गई थी। एंड देन उस टाइम में जिसके भी साथ थी उसके साथ में इंटीमेट हो गई। इस चीज के लिए एनी की मम्मा उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। और तभी हम यहाँ पर एलेक्स के मम्मा को देखते हैं जो कि एनी की ही तलाश में यहाँ आई हुई होती हैं। एनी को ऐसी सिचुएशन में देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है और वो एनी की मम्मा को काफी उल्टा सीधा सुनाती हैं कि तुम एक कैसी माँ हो। और ऐसा कहकर वो एनी को अपने साथ अपने घर ले आती हैं ताकि वो उसका पूरा ख्याल रख सके। आंटी फर्स्ट एड बॉक्स लेने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी एलेक्स यहाँ आ जाता है और वो इसे देखकर इसे फिर से उल्टा सीधा सुनाने लग जाता है और तो और इसे यहाँ से भगा भी देता है। एलेक्स की मम्मा जब यहाँ आती है तो वो एनी को ढूंढती हैं और एलेक्स कहता है कि मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया। एंड देन मम्मा उसे समझाती हैं कि वो कितने बुरे कंडीशन में थी, कम से कम मुझे उसका फर्स्ट एड तो करने देते। उसकी मम्मा ने उसे खूब टॉर्चर करा है, उस बेचारी ने आखिर तुम्हारा क्या ही बिगाड़ा है कि तुम उससे इतना नफरत करते हो। अब जाओ जाकर उसे ढूंढ कर यहाँ लाओ। एक तरफ हम एनी को देखते हैं जो कि काफी परेशान हो रही होती है कि अब वो क्या करेगी। लेकिन तभी यहाँ एनी की मम्मा को कॉल आता है और वो कहते हैं कि मैंने और तुम्हारे डैड ने आपस में बात करा है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो और तुम्हारी ख्याल रखना काफी ज्यादा जरूरी है, ऊपर से अबॉर्शन कराना भी। तो हम तुम्हें बस लेने के लिए आ रहे हैं, तो तुम तैयार रहना। एंड देन एनी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ऐसे कौन से कर्म कर दिए मैंने जो मेरी माँ मुझसे इतने अच्छे से बात कर रही है। लेकिन फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एनी की मम्मा सच में बहुत ज्यादा लालची होती हैं और वो तो अपनी बेटी को किसी रिच ओल्ड मैन को बेचने की तैयारी कर चुकी होती हैं। मम्मा उसे रिच ओल्ड मैन के साथ में एनी को पिक करने के लिए आती हैं और एनी इनके साथ बैठ जाती है। एक तरफ एरिक एनी के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर आता है और वो एलेक्स को सब बताता है कि उसकी एज 21 ईयर्स ओल्ड है और वो बार में अपनी मम्मा की फोर्स करने की वजह से डांस कर रही थी, और दूसरी बात कि वो 3 महीने प्रेग्नेंट है और तो और उसके पेट में ट्विंस है। ये सारी बात आंटी सुन लेती हैं और वो काफी खुश होती हैं और कहती हैं कि फाइनली हमारे लू फैमिली में 2 ट्विंस आएंगे और हमारा खानदान आगे बढ़ेगा। आंटी खुशी के मारे सारे सर्वेंट्स को कहती हैं इनके सारे महंगे और कीमती चीज लाने के लिए ताकि ये अपने होने वाले बहू और अपने दोनों पोता पोती को वो सारी चीजें दे सके। लेकिन तभी एरिक को ये बात पता चलती है कि उसकी मम्मा उसे जबरदस्ती अबॉर्शन क्लिनिक लेकर गई हैं। एनी जब अबॉर्शन के लिए आती है तो यहाँ उसकी नजर एक पेशेंट पर पड़ती है जो कि अबॉर्शन करा कर आ रही होती है और उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होती है और वो अब कभी माँ भी नहीं बन सकती। ऐसा देखकर एनी डर जाती है और कहती है कि मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी। एनी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया जाता है एंड देन ऑपरेशन करने की तैयारी की जाती है। लेकिन तभी एलेक्स एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ आ जाता है एंड सबको मार पीट कर एनी को यहाँ से ले जाता है। आंटी जो होती है ये सोचने लग जाती है कि ये तो वही लड़का लग रहा है जिसके बच्चे के साथ ये प्रेग्नेंट है। अगर ये मेरे हाथ लग गया तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मेरा अच्छा खासा डील बर्बाद हो गया। एनी जो कि एलेक्स के घर आ चुकी होती है और यहाँ आंटी उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करना चाहती और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका ख्याल रखने के लिए हर चीज करने के लिए तैयार है। एनी जब होश में आती है तो एलेक्स उसे शांत रहने के लिए कहता है और टेंशन ना लेने के लिए कहता है और तो और ये कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। इसके जाने के बाद आंटी एनी से कहती है कि अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। आंटी एनी को बाहर लेकर आती हैं तो सभी सर्वेंट उसे ग्रीट करते हैं और ये देखकर एनी कहती है मैं कोई मैडम नहीं हूँ तो प्लीज आप लोग मुझे ग्रीट मत करिए। एंड देन एनी आंटी से कहती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए और मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए, लेकिन अब लेट हो रहा है तो मुझे यहाँ से चलना होगा। आंटी उसे समझाती हैं कि देखो बेटा, तुम्हारी मम्मा काफी ज्यादा हार्टलेस इंसान है और तुम्हारा जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हैं, तुम्हारे बच्चे की जान भी ले सकती हैं। बेटर होगा कि तुम हमारे साथ रहो, आज के बाद ये तुम्हारा ही घर है। और घबराओ नहीं, मैं तुम दोनों की जल्द ही शादी करा दूंगी तो कोई भी तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम हमारे घर की बेटी और बहू हो।
एलेक्स उसके नाम पर ढेर सारी प्रॉपर्टीज करता है और उसे बहुत ही महंगी डायमंड रिंग दिखाता है जो कि उसी के लिए होती है। लेकिन आंटी कहती हैं कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लड़कियों के लिए गिफ्ट्स लाना भी नहीं आता। इन दिन वो अपनी बहू के लिए ढेर सारे महंगे महंगे गिफ्ट्स मंगाती हैं और तो और वो उसके लिए एक आइलैंड भी खरीद देती है। ये सब देखकर ये परेशान हो जाती है और कहती है नहीं नहीं आंटी, मैं ये सब नहीं ले सकती और ना ही मैं शादी कर सकती हूँ। आंटी कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या एलेक्स ने तुम्हें परेशान करा? तो ये कहती है नहीं, लेकिन मैं और एलेक्स एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि कितनी मासूम हो तुम, मुझे तो लगा कि कोई बहुत बड़ी बात है, और रही बात जानने की तो वो तुम दोनों एक दूसरे को जल्द ही जान लोगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी के प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग ढेर सारा न्यूट्रिशन वाला खाना बनवाया जाता है और वो भी स्पेशल शेफ से। एनी इन सारी चीज़ों के लिए आंटी को थैंक यू कहती है, लेकिन आंटी बताती हैं कि ये सब मैंने थोड़ी ना करा है, ये सब तो एलेक्स ने करा है। ये भले ही कम बात करता है लेकिन तुमसे बहुत प्यार करता है, तो इसे हल्के में मत लेना। एंड देन जब सब लोग खाने के लिए इसे कहते हैं तो ये कहती है कि ये रिब्स नहीं खा सकती क्योंकि इसे मना किया गया है खाने के लिए, इसकी बॉडी में एलर्जीज हो जाती हैं। ऐसा सुनकर आंटी को काफ़ी दया आती है क्योंकि एनी की मम्मा एनी को मीट या फिर रिब्स खाने नहीं देती थी और उसे सिर्फ बासी खाना और सब्जियां वगैरह देती थी। ये देखकर एलेक्स कहता है कि चुप शांति से खा लो और अगर किसी तरह का कोई रिएक्शन होगा तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। एंड देन ये काफ़ी इंजॉय करके सारा खाना खाती है। एक तरफ एनी की मम्मा अपने हस्बैंड से मार खा रही होती हैं क्योंकि ये एनी का अबॉर्शन नहीं करा पाई और इनके हाथ से अच्छा खासा डील चला गया। एंड देन इसके बाद एनी की मम्मा एनी को कॉल करके उसे घर आने के लिए कहती हैं। एनी कहती है कि आपने ही तो मुझे अबॉर्शन कराने के लिए लेकर गई थी और तो और मुझे उस रिच ओल्ड मैन को बेचने वाली थी। एनी की मम्मा कहती है कि मैंने पहले ही 50,000 डॉलर ले लिया है और अब तुम पीछे नहीं जा सकती, तो तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा और तो और उस आदमी के साथ शादी भी करनी होगी। एनी कहती है कि नहीं, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी क्योंकि मैं जिसे पसंद करती हूँ मैं उसी से शादी करूंगी। एनी की मम्मा कहती हैं कि भूलो मत कि तुम्हारी आईडी इस घर पर ही है, ना तो तुम कुछ कर सकती हो और ना ही शादी कर सकती हो, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगा, तो अगर अपना आईडी चाहिए तो तुम्हें घर पर आना ही पड़ेगा। एंड देन इसके बाद एलेक्स की मम्मा एनी से कहती हैं कि देखो तुम बेफिक्र होकर रेस्ट करो और आज काफ़ी रात हो गया है तो कल आईडी लेने के लिए जाना। यहाँ एनी के मम्मा डैडी डिसाइड कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो कल घर पर आएगी हम उसे बांध बूंद के उस ओल्ड मैन के घर पर भेज देंगे। एंड देन उसका जो भी करना होगा वो करेगा और बदले में हमें 2 मिलियन मिल जाएंगे, हमारी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि एनी एलेक्स के साथ में आईडी एंड डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आती है। ये देखकर उसकी मम्मा उस पर काफी गुस्सा कर रही होती हैं और उसे मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन सिक्योरिटी होने की वजह से वो एनी को हाथ तक नहीं लगा पाती। वेल अब हम देखते हैं कि एनी अपना आईडी एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर वही रिच ओल्ड मैन आ जाता है जो कि एलेक्स से बहस करने लग जाता है कि आखिर तुम हो कौन, मैंने इस लड़की के लिए काफी पैसे दिए हैं तो तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ऐसा कहकर एलेक्स कहता है कि वेल तुम हो कौन। एंड देन वो अपने बारे में बताता है कि उसके पास इतने पैसे हैं और ये वो। एलेक्स कहता है कि मैं तो तुम्हें नहीं जानता और मुझे नहीं लगता कि तुम काफी ज्यादा रिच हो। ये लोग यहाँ हंसने लग जाते हैं। एनी की मॉम डैड कहते हैं कि तुम खुद बहुत बड़ी भिखारी हो, तुम्हें कहाँ से मालूम रहेगा रिच लोगों के बारे में। ये जो रिच ओल्ड मैन होता है एलेक्स को मारने की ऑर्डर देता है। ये देखकर एनी काफी डर जाती है, लेकिन एलेक्स कहता है टेंशन ना लो। इन दिन वो एनी के आंखों पर अपना हाथ रखता है और सारी गुंडों की काफी पिटाई करवाता है। वेल थोड़ी देर बाद ये ओल्ड मैन एलेक्स के हाथों में ये ड्रैगन रिंग नोटिस करता है और ऐसा देखकर ये काफी डर जाता है। घुटनों पर बैठकर वो सॉरी भी बोलता है एंड देन डर के मारे यहाँ से भाग जाता है। एनी के मॉम डैड देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ये रिच ओल्ड मैन को क्या हो गया, आखिर ये इस एलेक्स से कैसे डर गया, आखिर ये एलेक्स है कौन। एनी के डैड कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो बताओ तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगे। एलेक्स कहता है ऑब्वियसली इससे शादी करके। मॉम डैड कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हें हमें पैसे देने होंगे डॉवरी के तौर पर। एलेक्स पूछता भी है बताइए कितने पैसे चाहिए, तो ये लोग 2 मिलियन डिमांड करते हैं, लेकिन ये 80,000 पकड़ा कर यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर एलेक्स आने से कहता है कि देखो मेरी नज़र में तो तुम प्राइसलेस हो और मैंने उन्हें इतने कम पैसे इसलिए दिए हैं क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा लालची हैं और अगर मैं उन्हें 2 मिलियन भी देता तो उनके लिए कम पड़ता। एंड देन वो बाद में और भी पैसे मांगते। ऐसा देखकर एनी को काफ़ी खुशी होती है कि ये इसके वर्थ को समझाने की कोशिश कर रहा है। वेल एनी कहती है कि अब जब मुझे आईडी मिल ही गया है तो चलो चलते हैं कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। एंड देन एलेक्स कहता है और साथ साथ में लीव एप्लीकेशन भी लेने के लिए। एनी कहती है लीव एप्लीकेशन किस लिए, तो फिर एलेक्स कहता है कि डॉक्टर ने कहा है
कि तुम्हारे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फेज में तुम्हारा काफ़ी ख्याल रखना होगा और तुम ज़्यादा बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें अपने बेबी का ख्याल रखना होगा, नहीं तो तुम्हारा बेबी डेंजर में जा सकता है। ऐसा सुनकर रानी को काफ़ी दुखी होता है और वो कहती है, लेकिन मैं घर में नहीं बैठना चाहती, मुझे तो कॉलेज जाना है। एनी एलेक्स के बारे में सोचने लग जाती है कि मुझे तो लग रहा था कि ये इतनी केयरिंग मेरी कर रहा है, लेकिन इसे तो सिर्फ और सिर्फ बच्चे की पड़ी है और ये सब कुछ इस बच्चे के लिए कर रहा है। ये लोग स्कूल आ चुके होते हैं और एलेक्स फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए जाता है। तभी यहाँ पर एनी की कोई पुरानी दोस्त आ जाती है। यह लड़की एनी को देखकर कहने लग जाती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैंने तुम्हें अभी उकाई लेते हुए देखा है, तो क्या तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई? तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है, अब तुम क्या करोगी? तुम्हारे जैसी लड़कियां हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, हमारे कॉलेज का नाम नहीं खराब कर सकती, जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाए, जिसे ये तक ना पता हो कि बच्चे का पिता कौन है। ये लड़की जा रही होती है एनी का रिपोर्ट करने ताकि इसे कॉलेज से निकाला जा सके, क्योंकि ये कॉलेज का नाम खराब कर रही है। काउंसलर भी आकर एनी को उल्टी सीधी बातें बोलता है कि क्या ये सच है, तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। और तो और इस लड़की के कहने पर काउंसलर भी इसे मिस्ट्रेस कहने लग जाता है और इसकी काफी इंसल्ट करता है, कॉलेज से निकालने के लिए भी कहता है। लेकिन तभी यहाँ एलेक्स आ जाता है। एलेक्स को देखकर ये जो पुरानी क्लासमेट होती है वो कहती है कि हम तो पुराने फ्रेंड्स हैं। लेकिन एलेक्स इसे इग्नोर करके एनी के पास आता है और सभी के सामने कहता है कि ये मेरी होने वाली वाइफ है और तो और इसके बेली में जो बेबी है वो भी हमारा है। ऐसा सुनकर ये पुरानी क्लासमेट को काफी जलन होती है। एलेक्स और एनी यहाँ से चले जाते हैं। पीछे से एरिक आता है जो कि इनकी खातिरदारी करने के लिए जाता है। रात के वक्त हम एनी को रोता हुआ देखते हैं। एलेक्स उसके लिए दूध लेकर आता है तो फिर वो उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं कोई मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे मिस्ट्रेस चढ़ाते हैं। लेकिन तभी अचानक से एनी के बेली में पेन होने लग जाता, जिसके बाद एलेक्स उसे लिटाकर उसके बेली पर मसाज करने लग जाता है और इसी वजह से इनके बीच में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। ये दोनों लोग एक दूसरे को किस भी करने लग जाते हैं। एलेक्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, इसीलिए वो यहाँ से भागकर वॉशरूम में आता है और अपने आप से कहता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। मैं उसके साथ इस तरह से रोमांटिक कैसे हो सकता हूँ? एक तरफ एनी ये सोचने लग जाती है कि पिछली बार तो हम लोग नशे में इंटीमेट हो गए थे, लेकिन इस बार उसने होशो हवास में मुझे किस किया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे लाइक करता है? मॉर्निंग में एनी एलेक्स को देखकर मम्मा के पास से भाग जाती है, जिस वजह से मम्मा एलेक्स से सवाल करती हैं कि क्या तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई है। तो फिर ये कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, एंड देन मुस्कुराते हुए पानी पी रहा होता है। तभी आंटी कहती हैं इसका मतलब कि तुमने उसे सीक्रेटली किस कर लिया है और वो तुमसे नाराज है। ऐसा सुनकर इसके मुंह से पानी बाहर आ जाता है एंड ग्रैंडमा काफी खुश होती हैं कि चलो तुम दोनों की बात आगे बढ़ रही है, सेकंड ग्रैंड चाइल्ड आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एलेक्स कहता है मम्मा वो तो अभी भी मुझसे गुस्सा है। मम्मा कहती है नहीं नहीं टेंशन ना लो, मेरे होते हुए वो ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। एंड इसके बाद आंटी एनी और एलेक्स दोनों को साथ में घूमने के लिए भेज देती हैं ताकि ये दोनों साथ में कुछ टाइम स्पेंड कर सकें। एलेक्स एनी को एक बहुत ही बड़े होटल में लाता है और यहाँ पर वो इसके लिए पियानो वायलिन भी भिजवाता है, जिसके बाद में एनी के लिए ये रोज का बुके लेकर आता है। लेकिन तभी ये सारा अच्छा मोमेंट बर्बाद करने के लिए इसकी मम्मा और मम्मा के साथ में कोई लड़की आ जाती है और ये दोनों लोग मिलकर फिर से एनी और एलेक्स को परेशान करने लग जाते हैं। आंटी एलेक्स से ये तक कहती हैं कि तुम्हें मालूम भी है तुम कहाँ पर खड़े हो और तुम्हारी हिम्मत भी है मुझसे ऊंची आवाज में बात करने के लिए। तुम्हारा तो स्टेटस भी नहीं है इस होटल में आने के लिए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स कहता है अच्छा मेरा स्टेटस नहीं है लेकिन आपका स्टेटस है। तो आंटी कहती है हाँ ऑब्वियसली तभी तो हम यहाँ आए हैं। तभी यहाँ पर एलेक्स मैनेजर को बुलवाकर सिक्योरिटी को बुलवाता है, जिसके बाद ये लोग मिलकर इसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। ये बुढ़िया हैरान हो जाती है कि आखिर ये एलेक्स है क्या चीज की ये लोग इसकी इतनी बात मान रहे हैं। मैनेजर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बॉस की इंसल्ट करने की। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि इसका मतलब इसने किसी गरीब नहीं बल्कि किसी काफी अमीर लड़की से शादी करा है कि इतने बड़े होटल के मैनेजर भी उसे बॉस कह रहे हैं। इस लड़की की आखिर हिम्मत तो देखो कि इसने मुझे बताया तक नहीं कि इसने किसी रिच लड़की के साथ हुकअप किया है। लेकिन आंटी को देखो वो फिर से बहाना ढूंढकर दोबारा से होटल में आ जाती हैं और वो इस बार मक्खन लगाने लग जाती हैं कि है ना मुझे मालूम है कि तुमने किसी बहुत अमीर लड़के से शादी कर ली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मम्मा को भूल जाओ। आखिर मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मदर इन लॉ ही तो लगूंगी। एलेक्स कहता है लेकिन मैं आपको मदर इन लॉ नहीं मानता।
आंटी कहती हैं ऐसा क्यों? तो फिर एलेक्स कहता है क्योंकि आप वर्दी नहीं हैं कि आप मेरी मदर इन लॉ बन सकें। वेल नेक्स्ट सीन में एनी की वही पुरानी क्लासमेट एना की मम्मा के घर पर आती है और मम्मा को बहकाने की कोशिश करती है कि उसने मिस्टर लू की फैमिली में शादी करा है। एना की मम्मा सोचती हैं ये कौन है, तो फिर ये बताती है कि ये शहर के द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। आखिर वो इतने रिचेस्ट फैमिली में शादी करके आपको इतने शैबी हाउस में छोड़कर कैसे रह सकती है। ऐसा कहकर ये इसकी मम्मा को काफी प्रोवोक करती हैं ताकि इसकी मम्मा अपने हक के लिए लड़ाई कर सके और एना की मम्मा को बहका कर यहाँ से चली जाती हैं। वह अगले दिन से एलेक्स की मम्मा एनी को साथ में जाने के लिए कहती है ऑफिस में, ताकि वो वहाँ पर जाकर नए नए काम सीख सके और थोड़ा एंजॉय एंड टाइम पास कर सके। जिसके बाद एलेक्स एनी को अपने साथ में कंपनी में ले आता है। लेकिन ये क्या, एनी की मम्मा तो फिर से कंपनी में आ जाती हैं और वो एलेक्स को 2 मिलियन के लिए परेशान करने लगती हैं। और तो और कहती हैं कि देखो तुम मेरे सन इन लॉ लगोगे तो तुम मुझे इतने पैसे तो दे ही सकते हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने रिच हो, नहीं तुम्हें डाउरी में और भी पैसे मांगती। ये सब सुनकर एनी काफी गुस्सा करती है अपनी मम्मा के ऊपर। लेकिन जो मम्मा होती हैं वो तो एनी के ही ऊपर गुस्सा करने लग जाती हैं और कहती हैं कि तुम तो अपनी जिंदगी मस्तानी से जी रही हो, हमें इतने गरीब बनाकर और भिखारियों जैसे छोड़कर चली गई हो। वेल इसके बाद एनी की मम्मा बहाना बनाती हैं कि पैसे मुझे नहीं तुम्हारे भाई के लिए चाहिए, ताकि मैं तुम्हारे भाई को स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज सकूं। एनी कहती है वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो फिर आप उसे अब्रॉड कैसे भेज सकती हैं। और इसी बात पर इन दोनों की बहस होने लग जाती है। लेकिन एनी की मम्मा इतनी ज्यादा ढीठ होती हैं कि वो सभी के सामने बैठकर बवाल करने लग जाती हैं कि ये देखो मैंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया, इतनी मेहनत से पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, एंड आज को वो किसी रिच आदमी के साथ होकअप करके उसकी मिस्ट्रेस बनी फिर रही है और अपनी मम्मा और अपने भाई पापा किसी का ख्याल नहीं रखती। उसके भाई को अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, वो उसे थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर सकती। आखिर ऐसी भी कैसी बड़ी बहन है ये। सभी लोग मिलकर एनी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं और ये सब देखकर एलेक्स परेशान होकर सिक्योरिटी बुलाकर इस औरत को यहाँ से धक्के मारकर निकलने के लिए कहता है और तो और ऑर्डर देता है कि आज के बाद ये औरत कभी भी कंपनी में दिखाई नहीं देनी चाहिए। इसके बाद एलेक्स और एनी ऑफिस में आते हैं। एनी जो होती है एलेक्स के लिए कॉफी लेने के लिए जाती है, लेकिन वो उसके गोद में ही गिर जाती है और तभी एक असिस्टेंट आकर ऐसा सीन देखकर यहाँ से भाग जाती है। बाहर जाकर वो एनी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है कि आखिर हमने इस लड़की को कभी कहीं नहीं देखा है, ये एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली गोल्ड डिगर लड़की है जो कि काफी अच्छी खासी एक्टिंग करके मिस्टर एलेक्स को अपने जाल में फंसा कर रखी है। ये सारी चीजें एनी सुन लेती है। एनी इनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है, जिसके बाद एक एम्प्लॉय आकर एनी को हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मिस्टर एलेक्स आ जाते हैं जो कि एनी को सपोर्ट करते हैं और तो और ये भी कहते हैं कि मैं तुम एम्प्लॉयज को पैसे देता हूँ गॉसिप करने के लिए नहीं बल्कि काम करने के लिए। एलेक्स का ऐसा बिहेवियर देखकर एनी सोचती है कि ये कितना अच्छा है और हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। एक तरफ हम एनी की मॉम को देखते हैं जो कि फ्रस्ट्रेट होकर घर पर आती हैं और कहती हैं कि मैं इस लड़की को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती। एनी की जो पुरानी क्लासमेट होती है वो फिर से यहाँ आती है और वो फिर से इन्हें चढ़ाती बढ़ाती है कि इन दोनों ने तो लिमिट ही क्रॉस कर दिया, आपको धक्के मारकर कंपनी से बाहर निकलवा दिया। ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, आप ये सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। यहाँ ये लड़की आंटी को ये आइडिया देती है कि क्यों ना आप जाएं एलेक्स के घर पर और वहाँ जाकर बवाल करें एंड देन सारी चीज़ें रिकॉर्ड करें, इससे एलेक्स की रेपुटेशन खराब होगी। रिच लोगों को अपनी रेपुटेशन की सबसे ज़्यादा पड़ी हुई होती है। ये सुनकर आंटी कहती हैं कि हाँ आइडिया तो अच्छा है, एलेक्स परेशान होकर हमें पैसे दे ही देगा, आखिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो पैसा ही है। एक तरफ आंटी ये सोचकर परेशान हो रही होती हैं कि आखिर वो एनी की बायोलॉजिकल मदर हो कैसे सकती हैं कि वो उसे इतना परेशान करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एनी नहा कर आती है और वो एलेक्स से ब्लो ड्रायर मांगती है, लेकिन एलेक्स उसे बेड पर लिटाकर उसके बालों को सुखाने लग जाता है। जिसके बाद एनी इसे बताती है कि आज तक किसी ने भी मेरे बालों को ब्लो ड्राई नहीं करा है, ये तुमने फर्स्ट टाइम ऐसा करा है। एलेक्स ये सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है कि बोलो तो मैं हमेशा तुम्हारे बालों को ब्लो ड्राई करूंगा। और एनी कहती है ठीक है, पिंकी प्रॉमिस करो कि 100 ईयर्स तक हमेशा तुम मेरे बालों को ब्लो ड्राई करते रहोगे। और एलेक्स भी इससे पिंकी प्रॉमिस कर लेता है। जिसके बाद एना इसे किस देकर चली जाती है और एलेक्स काफी ब्लश करने लग जाता है। वेल तभी एनी एलेक्स को एक वीडियो दिखाती है जो कि सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम हो रही होती है। इस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि एनी के मॉम एंड डैड हो रहे होते हैं जो कि ये एक्ट कर रहे होते हैं कि एनी तुम्हारा भाई ऑलमोस्ट मरने वाला है,
प्लीज़ तुम उसे आकर एक बार देख लो, नहीं तो वो मर जाएगा तो फिर तुम उसे कैसे देखोगी? उसकी लास्ट इच्छा है कि वो तुमसे ही मिलना चाहता है। एलेक्स कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये लोग एक्ट कर रहे हैं। एनी कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि ये लोग एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन इस एक्टिंग की वजह से आपका रेपुटेशन खराब होगा। एलेक्स कहता है कि ये कितनी स्वीट है, इसे अपने ब्रदर की नहीं बल्कि मेरी रेपुटेशन की पड़ी हुई है। एंड देन ऐसा कहकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो। एंड देन ये फ़ोन निकालता है, जिसके बाद ये वीडियो तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग से ब्लॉक हो जाती है। और ऐसा देखकर एनी काफ़ी खुश होती है कि इसने सिर्फ एक क्लिक में वीडियो को ब्लॉक करवा दिया। अगले दिन तो ये लोग घर पर भी आ जाते हैं सभी के सामने बवाल करने के लिए, और ये लोग खूब बवाल करते हैं, अनचाही बातें करते हैं, और तो और ये तक कहते हैं कि हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। एनी की जो पुरानी क्लासमेट होती है वो ये सारी चीज़ें वीडियो रिकॉर्ड करवा रही होती, और तभी यहाँ पर इसी के मम्मा डैडी आते हैं जो कि एनी को देखकर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि एनी इनकी बेटी हो, और ये दोनों यहाँ से परेशान होते हुए भागते हैं। एनी की पुरानी क्लासमेट ऐसा देखकर परेशान हो जाती है कि आखिर ये लोग एनी को देखकर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन तभी एनी की जो पुरानी क्लासमेट होती है वो अपने मम्मा डैडी के कार के सामने आ जाती है और उन्हें एनी के पास जाने से रोकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक डॉक्टर आता है जो कि सभी के सामने बताता है कि एनी के मॉम डैड झूठ बोल रहे हैं, उसके भाई को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी और अब वो बिल्कुल ठीक है। एनी के मॉम डैड ने ये झूठ बोला है कि वो मरने की कगार पर आ गया है। ऐसा सुनकर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं एनी के मॉम डैड को ही बुली करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं कि आखिर तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिसके बाद उल्टे पाँव एनी के मॉम डैड को यहाँ से भागना पड़ता है और एक बार फिर से उनका प्लान फेल हो जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये तो एनी का सीनियर है जो कि इसे हेल्प करने के लिए आया था, और ये दोनों लोग अब कॉफ़ी पर जाते हैं। एनी का सीनियर इससे पूछता है कि तुमने स्कूल से ब्रेक क्यों लिया था, तो फिर ये बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी इसीलिए मुझे ब्रेक लेना पड़ा। ऐसा सुनकर कहीं ना कहीं सीनियर को गुस्सा आ रहा होता है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और ये पूछता भी है कि क्या ये मिस्टर लू का बच्चा है, तो ये कहती है हाँ। जिसके बाद सीनियर इसे कंग्रेट्स करता है, लेकिन अंदर अंदर ये बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब सीनियर एनी को जब घर छोड़ रहा होता है तो एलेक्स नोटिस कर लेते हैं, एंड देन वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम कहाँ गई थी। एंड देन ये सवाल करते हैं कि तुम्हारा सीनियर ऑलमोस्ट तुम्हारी एज का है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करती हो। ये सब सुनकर एनी कहती है ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको जेलसी हो रही है, तो फिर एलेक्स कहता है कि हाँ मुझे जेलसी हो रही है। एंड देन ये इसे उठाकर बेड पर ले जाता है और कहता है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि एक हस्बैंड क्या कर सकते हैं अगर उन्हें जेलसी फील कराया जाए। एंड देन ये ऑलमोस्ट इसके साथ इंटीमेट होने वाला होता है, लेकिन फॉरवर्ड पर किस करके छोड़ देता है और अपनी वाइफ से कहता है क्या सोच रही थी कि मैं क्या करने वाला हूँ, क्या तुम मुझे इतना बीस्ट समझते हो, लेकिन मैं बीस्ट तभी तक नहीं हूँ जब तक तुम प्रेग्नेंट हो, उसके बाद मैं अपना बीस्ट साइड तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। अब हम रात का सीन देखते हैं कि एनी को अचानक से वॉमिटिंग होने लग जाती है। एंड देन जब ये वॉमिटिंग करके बाहर आती है तो एलेक्स इसके पैरों में मसाज देता है और इसका काफ़ी ख्याल रखता है। इन दोनों के बीच में रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होने ही वाला होता है, लेकिन तभी एनी के पेट से गुरूर की आवाज़ आने लग जाती है और ये दोनों सुनकर हंसते हैं। एंड देन एलेक्स कहता है कि तुम्हें अचानक से भूख लग गई है, तो बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी। ये कहती है वेल मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं जंक फूड बिल्कुल भी खा नहीं सकती, जबकि मेरा मन अभी जंक फूड खाने का कर रहा है। एंड देन ये बताती है कि इसे बारबेक्यू खाना है जो कि इसके स्कूल की दुकान के पास में मिलता है। एंड देन ये एक स्टोरी भी बताती है कि जब ये बचपन में बारबेक्यू खाया करती थी तो इसकी मम्मा इससे वो बारबेक्यू छीन लिया करती थी और इसे खाने के लिए मना करती थी क्योंकि ये जंक फूड होता था। आधी रात को ये इसके लिए बारबेक्यू लेने जाता है, और तभी हम यहाँ पर एनी के वही पुरानी क्लासमेट को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ बैठकर बारबेक्यू खा रही होती है। ये बारबेक्यू पैक कराकर अपनी वाइफ के लिए लेकर जा रहा होता है, लेकिन यहाँ ये इसे रोकने की कोशिश करती है। एंड देन ये कहता है कि मेरी वाइफ को रात में बारबेक्यू खाना है तो मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ऐसा सुनकर ये कहती है कि आखिर उस चुड़ैल ने इसके ऊपर क्या जादू कर दिया है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इसकी जो क्लासमेट होती है एनी की पर्सनल डायरी एनी की पुरानी क्लासमेट को दे देती है, ये कहते हुए कि वो तो यहाँ से चली गई लेकिन उसकी डायरी यहाँ छूट गई है। आई होप कि तुम्हें इसमें कुछ ना कुछ तो सीक्रेट ज़रूर मिल जाएगा। इस डायरी में ये लिखा हुआ होता है कि बहुत साल पहले जब एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ था तो फिर मैंने उस टाइम एलेक्स की जान बचाई थी, मैंने एम्बुलेंस बुलाया था और तो और मैंने उसे चेस्ट प्रेस भी दिया था।
ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। ये पढ़ने के बाद इस लड़की को समझ में आता है कि तो फिर एलेक्स की जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि यही लड़की थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बहुत जल्द ही इसके सच को अपनी सच्चाई में बदल दूंगी। एंड देन मैं सारा क्रेडिट अपने नाम पर ले लूंगी। नेक्स्ट डे ये लड़की एलेक्स के घर पर आकर ये प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। एंड देन एलेक्स सवाल करता है कि तो फिर बताओ उस दिन मैंने कौन से कलर का शर्ट पहना था, और ये वो भी बता देती है। जिसके बाद में एलेक्स कहता है कि ठीक है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारी कंपनी के साथ में कोलैब करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये कहती है कि मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो तुम चाहिए, मुझे तुमसे शादी करनी है। लेकिन तभी एनी यहाँ आ जाती है और इन्हें ऐसे कंडीशन में देखकर यहाँ से चली जाती है। एलेक्स उसे पकड़ कर लाता है और सभी के सामने कहता है कि ये मेरी होने वाली फियांसे है और अगर कोई मुझसे शादी करने की प्लानिंग कर रहा है तो वो छोड़ दे। ये लड़की अपने मॉम एंड डैड के पास आकर रोने का नाटक करती है कि मेरी एक रूममेट थी जो कि मुझे काफी ज्यादा बुली करती है और वो मुझसे कंपटीशन करने की कोशिश कर रही है। और तो और ये भी कहती है कि उस लड़की ने मेरे एलेक्स को मुझसे स्टोल कर लिया, मैं एलेक्स से ही शादी करूंगी, किसी और से नहीं। लेकिन उसके होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। मम्मा कहती हैं लेकिन वो लड़की तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है और अब तुम मुझसे शादी करके क्या ही करोगी। लेकिन ये कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती, वो एक नंबर की गोल्ड टिकट है और उसने एलेक्स को अपने जाल में फंसाया है, उसने मेरे एलेक्स को मुझसे छीना है। वेल नेक्स्ट डे हम आंटी को देखते हैं जो कि इन्हें शादी करने के लिए कह रही होती हैं और कहती हैं कि देखो अभी तुम्हारा बेली छोटा है तो तुम अपने मन के अकॉर्डिंग कोई भी ड्रेस चूज करके अपना वेडिंग ड्रेस बना सकती हो। जब बाद में बेबी बड़ा होगा तो तुम अपने हिसाब से ड्रेस नहीं पहन पाओगी एंड तुम शादी पे एंजॉय नहीं कर पाओगी। एना कहती है कि हाँ, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेना चाहिए कि इससे पहले कोई मेरे एलेक्स को मुझसे चुरा ले। ऐसा सुनकर एलेक्स को काफी अच्छा लगता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में एना की मम्मा इमरजेंसी में एना को घर पर बुलाती हैं और तो और इस बार वो पैसे वगैरह भी नहीं मांगती, तो एना को लगता है कि शायद इस बार कोई सीरियस मैटर है। एलेक्स एना को घर छोड़ने के लिए जाता है लेकिन तभी रास्ते में किसी का कॉल आ जाता है और ये प्रोजेक्ट बिलियंस ऑफ नंबर का होता है और अगर ये प्रोजेक्ट पर ये नहीं गया तो ये प्रोजेक्ट बर्बाद होने की वजह से एलेक्स की पूरी कंपनी बर्बाद हो सकती है। इसी वजह से एना को अकेले जाना पड़ता है। जब एना यहाँ आती है तो उसकी मम्मा उसे दूध पीने के लिए देती हैं और काफी केयरिंग बिहेव करती हैं। एना ये दूध पीकर बेहोश हो जाती है एंड देन हमें पता चलता है कि एना की जो वही पुरानी रूममेट क्लासमेट होती है उसी ने ये सब कुछ प्लान करा होता है एना को मारने के लिए ताकि वो उसे अपने रास्ते से हटाकर एलेक्स को अपना बना सके। एक तरफ जो उसी रूममेट के डैड होते हैं उनके पास एना की बचपन की फोटो आती है जिस पर रेड बर्थ मार्क होता है। ये फोटो देखकर अंकल हैरान हो जाते हैं। एलेक्स पूछता है अंकल क्या हुआ, लेकिन अंकल कहते हैं अभी मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मैं बाद में बताऊंगा। एक तरफ एना की मम्मी को मिलियंस ऑफ रुपीस मिल चुके होते हैं क्योंकि उन्होंने उस लड़की का काम किया होता है और उसके हवाले एना कर दिया होता है। लेकिन तभी यहाँ एलेक्स और एरिका जाते हैं और पूछते हैं एना कहाँ पर है। आंटी कहती है मैंने तो एना को यहाँ से पहले ही भेज दिया, वो कह रही थी उसे कोई इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन एलेक्स बिलीव नहीं करता और घर में तोड़ फोड़ करवाता है। लेकिन फाइनली जाकर ये अपना मुंह खोलती है कि वो जो विविन शन गर्ल है उसने ये उसे ले गई है एंड उसने मुझे मिलियंस ऑफ रुपीस दिए थे एना को अपने साथ ले जाने के लिए। उसका तो उसे मारने का प्लानिंग है, आई थिंक वो उसे मारने के लिए लेकर गई है। ऐसा सुनकर एलेक्स गुस्से में जाने लगता है तो आंटी कहती है कि मैंने इतना कुछ बताया, मुझे पैसे नहीं दोगे, मैं एना की मम्मा जो हूँ, मैं उसकी मम्मा हूँ तो मैंने तुम्हें बताया ना सच्चाई। एलेक्स कहता है क्या तुम सच में उसकी माँ हो। और ऐसा सुनकर आंटी नीचे गिर जाती हैं और वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि उनकी कोई सच्चाई सबके सामने आ गई। एक तरफ ये जो लड़की होती है ये एना को काफी परेशान करती है और यहाँ एक लड़की को बुलाती है जिसे एड्स प्रॉब्लम होती है और वो मरने ही वाला होता है। और अगर ये लड़का एना के साथ में इंटीमेट होगा तो कुछ टाइम बाद एना भी मर जाएगी और उसका बच्चा भी। एना कहती है प्लीज ऐसा मत करो, तुम जानती हो ये इलीगल है, इसके बदले में तुम्हें जेल भी हो सकती है। जब इस आदमी को ये पता चलता है कि जिस औरत का वो रेप करने वाला है वो प्रेग्नेंट है तो फिर वो रुक जाता है और कहता है मैं मरने वाला हूँ, मैं इतना बड़ा पाप करके तो नहीं मरूंगा, क्यों ना इसके बदले में तुम्हारा रेप करूँ क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो। और तभी यहाँ पर एलेक्स आ जाता है जो कि एना को बचाता है। एलेक्स एना को घर लेकर आता है और यहाँ वो गोल्ड डिगर लड़की भी आ रही है। सभी के सामने ये रिवील होता है कि ये इनकी एडॉप्टेड चाइल्ड है और जो एक्चुअल में इनकी बेटी है वो तो एना है। मम्मा जो होती हैं सभी के सामने कहती हैं कि हाँ तुम हमारी एडॉप्टेड चाइल्ड हो, हमने एना को खो दिया था जिसके बदले में हमें तुम्हें अडॉप्ट करना पड़ा, लेकिन घबराओ नहीं, अब जबकि एना हमें मिल चुकी है तो हम तुम्हें अबैंडन नहीं करेंगे, तुम हमारे साथ ही रहोगी।
लेकिन ये लड़की बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती इतने केयरिंग पेरेंट्स। एंड ये यहाँ पर उल्टी सीधी बातें बकने लग जाती है, जिसकी वजह से एना की मॉम को चक्कर आ जाता है एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। फाइनली जो डैड होते हैं वो अपना सारा कनेक्शन अपने इस एडॉप्टिव चाइल्ड से तोड़ते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहते। ये लड़की तो बुरी तरह से बर्बाद हो जाती है और इसके सारे गलत कांड सभी के सामने आ जाते हैं। मैंने गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। एक तरफ हम ऐना को देखते हैं जो भी काफी खुश होती है अपनी रियल मॉम को देखकर, और वो समझ जाती है कि शायद इसीलिए मेरी वो वाली मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती थी, क्योंकि मैं उनकी अपनी बच्ची थी ही नहीं। मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में जाते हैं बारबेक्यू खाने के लिए और ये कहती है कि मैं चलते चलते थक गई हूँ, और तभी रास्ते में एक ऑटो को ये खरीदती है। एंड देन जब ये ऑटो चलाने जाती है तो एलेक्स समझ जाता है कि जो लड़की मेरे एक्सीडेंट के दौरान मुझे बचाने आई थी वो भी यही सेम गाड़ी चलाया करती थी, तो इसका मतलब वो लड़की तुम ही हो। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।